सवाल करंट थी, टोटली टोटली करंट थी। उसमें कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं। अच्छा। और आपके थोड़ी साइंस थी, टिपिकल साइंस थी। हाँ। मतलब घुमा घुमा के पूछा गया था क्वेश्चनों को। अच्छा। और मैथ इजीली है और आपकी रीजनिंग भी बहुत इजी है। रीजनिंग बहुत इजी है। मैथ्स के सवाल कहाँ से पूछ रहे हैं? मैथ के सवाल आपके 2-4 सिंप्लीफिकेशन से और 2-4 आपके प्रॉफिट लॉस से और आपके मतलब टोटल अर्थमेटिक ही था? अर्थमेटिक था। एडवांस का नहीं था। एक क्वेश्चन था एडवांस का, वो साइन 3/5 दे रखा था और कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा पूछ रखा था। अच्छा, और रीजनिंग में? रीजनिंग में तो बहुत इजी है। पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, बिल्कुल ही रीजनिंग ठीक है। अच्छा, किस टॉपिक से पूछे गए रीजनिंग में सवाल? कहाँ से सवाल जो मतलब स्टूडेंट जो जिनका पेपर होने वाला है कहाँ से पढ़ के आए, क्या क्या छोड़ के आए? नंबर सीरीज पढ़ के आए। नंबर सीरीज आ रही बहुत बेसिक, 2, 4, 6, 8, 10 इनका डिफरेंस दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। अच्छा, जीके में कुछ भी नहीं है, मतलब करंट को छोड़ के। और करंट अफेयर क्या इसी साल का है? हाँ, 2025 करंट अफेयर टोटली। एक भी क्वेश्चन है। हाँ, सारे 20 के 20 क्वेश्चन। अच्छा, मतलब 2025 का पढ़ के आएंगे? हाँ, हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। कैसा पेपर हुआ मैडम? क्या पेपर? पेपर अच्छा था। 2025 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे, करंट अफेयर्स जी। और साइंस बेसिक थी 10th तक लेवल की। हाँ। अच्छा, और मैथ्स के सवाल बताइए थोड़े से। मैथ्स में सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं और जो हर बार पूछे जाते थे सेम पैटर्न पर है या कुछ चेंजेस किया गया है? एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो इसके बारे में मुझे नहीं पता जी। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाए थे, सारे तो सेम है, पैटर्न सेम है सबके, बस कॉन्सेप्ट डिफरेंस है। रीजनिंग के थोड़े बहुत ब्लड रिलेशन से थे और थोड़े बहुत अनदर थे पैटर्न वाइज। कैसा पेपर हुआ? पेपर इजी टू मॉडरेट कहेंगे। कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने? मैंने किए थे 70 सवाल कर दिए। अच्छा, बाकी के जो 20 सवाल छोड़े वो किस वजह से छोड़े? टाइम की वजह से या फिर करंट अफेयर्स आ रही है पूरी करंट अफेयर 20 नंबर की। अच्छा, पूरा करंट अफेयर आ रहा है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये भूल गया है क्या रेलवे? ये नहीं आए बिल्कुल भी, सारी करंट है 20 नंबर की। अच्छा, करंट में भी कहाँ से किस टॉपिक से पूछे गए हैं? करंट में ये है मतलब वो बिम्बिस्टेक की मेजबानी किस देश ने करी। अच्छा, और मतलब ये मतलब जो सम्मेलन वगैरह हुए ना इनसे पूछे जब। हाँ, अच्छा, मैथ्स के सवाल बताइए थोड़े से। मैथ्स में किस टॉपिक से पूछे गए, कहाँ से और क्या लेवल है मैथ्स के सवालों का? मैथ इजी टू मॉडरेट इजी टू हो पा रहा है मैथ आराम से। कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने मैथ्स में? मैथ में 18 सवाल कर दिए। अच्छा, तो मुझे थोड़ा सा बताइए आप मैथ्स में किस टॉपिक से पूछे गए और अर्थमेटिक में या फिर जो सवाल पूछे गए बैलेंस है किसी टॉपिक से? ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा पूछ लिए गए? नहीं, मुझे ये लाभ हानि में पूछे गए और ये वर्क एंड टाइम और परसेंटेज यही आए हैं ज्यादा। वर्क एंड टाइम वगैरह एडवांस के 3-4% थे। कौन से किस टॉपिक? एक तो वो 2D 3D थे और यही था जी अपना। हाँ, और भी 2-3 होंगे। अच्छा, रीजनिंग में जो सवाल पूछे गए हैं क्या उनमें पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है या फिर इजीली हो जा रहे हैं वो सब? हाँ, कुछ मतलब कॉमन सेंस के हैं कुछ 70 टोटल। हाँ, मतलब ऐसे ही दिमाग से हो जा रहे हैं? कोडिंग कोडिंग वाले और कुछ वैसे। हाँ। तो जो स्टूडेंट्स का पेपर होने वाला क्या कहें उनको, क्या कुछ पढ़ के आए, क्या छोड़ के आए? ये करंट अफेयर सारे हैं जी, वहीं से बिगड़ रहा है पेपर। अच्छा, तो करंट अफेयर को ना पढ़े या छोड़ दे, क्या करें? करंट अफेयर सब अगर पढ़ लेते हैं तो सिलेक्शन की मेरिट में ज्यादा आ सकते जीके हैं। को बाकी के जो हिस्ट्री पॉलिटी वाला पोर्शन है उसको छोड़ दिया जाए? अब छोड़ दो, जो आना बेशक टाइम वेस्ट मत करो, कोई पूरा ही वो आ रहा है ना। अच्छा, पेपर इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट कहेंगे। हाँ। जो मैथ्स के सवाल या फिर रीजनिंग सवाल क्या लेवल है सवाल होगा? मैथ जिसने भी थोड़ा बहुत मतलब 3-4 महीने मैथ्स पढ़ा है तो वो 20-25 में से 20 तो आराम से कर देगा। 20 हो जाएंगे आराम से। अच्छा, मतलब लेवल सही है, मतलब इजी ये मतलब 4-5 सवाल हैं जो फंसाने वाले हैं और तो बस सादा सवाल है। सवाल आपने कितने अटेम्प्ट कर दिए? मेरे 25 में तो 24 अटेम्प्ट है। नहीं, टोटल कितने कर दिए? टोटल में 91। 91? हाँ। तो मुझे ये बताइए फिर मैथ्स के सवाल जो किस किस टॉपिक से पूछे गए? मैथ्स की हर टॉपिक से सवाल है, बैलेंस है सबसे है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिससे सवाल ना हो। ओके, तो इसके टॉपिक थोड़ा बताइए। अर्थमेटिक में कहाँ से पूछे जा रहे हैं सवाल? अर्थमेटिक में कैलकुलेशन सवाल आ रहे हैं और वैसे सब लाभ हानि परसेंटेज इससे ज्यादा सवाल बन रहे हैं। इससे ज्यादा? हाँ। अच्छा, जैसा सवाल जैसे मतलब ग्रुप डी में जो पूछे जाते हैं या जो लेवल होता है वैसे ही पैटर्न चेंज किया थोड़ा बहुत? नहीं, ग्रुप डी में जो आता है उससे पिछले साल वाले से तो पैटर्न लो ही है। पैटर्न लो है इस बार? हाँ। अच्छा, और एडवांस के सवाल है एक आध दो? एडवांस के सवाल हैं 3-4 के करीब एडवांस के सवाल किस टॉपिक से? हैं। मतलब एक तो चतुर्भुज के सवाल आ रहे हैं जिसमें 4 भुजा दे देगा और 3 तीसरी पूछेगा जैसे। अच्छा, और हाँ। इसके अलावा तो और नहीं है, व्रत से आया नहीं है। मेंस्ट्रुएशन से एक है। हाँ। अच्छा, और इसके अलावा अर्थमेटिक में किस किस टॉपिक से? सीआई एसआई वगैरह है या नहीं है? और प्रॉफिट लॉस? सीआई नहीं है। सीआई नहीं है, एसआई है। एसआई का एक सवाल आया है। अच्छा, तो मतलब लेवल को बढ़ाया नहीं है एसआई देकर? लेवल तो
नीचे ही जा रहा है, ऊपर नहीं आया अभी। अच्छा, और मतलब जो पेज फंसाया, कहाँ फंसाया पेपर में, क्या कहते हो? पेपर में पेज तो बस करंट अफेयर का है। बस यही है? हाँ, हाँ। अच्छा, जिसका करंट अफेयर ठीक है उसका सिलेक्शन पक्का है। तो करंट अफेयर इसी साल का है? करंट अफेयर आ रहा है फरवरी से और ये अगस्त तक का। इसी साल का? हाँ। तो मतलब जो बच्चे जिनका पेपर होने वाला है वो अगर इसी साल के करंट को तैयार कर लें तो खेल जाएंगे वो? अरे इस साल का अगर मतलब मार्च से अगर अप्रैल मई का भी तैयार कर लिया, 3 महीने का इनका ज्यादा आ रहा है। अच्छा, हाँ। किस किस टॉपिक से करंट में, कहाँ कहाँ से पूछा गया करंट में, कुछ थोड़ा सा अंदाजा? करंट अफेयर में जैसे अभी ये पूछा है कि किस राज्य का जल में परसेंटेज बढ़ा है। जैसे अभी पिछले साल की 95% थी, तो अभी इसका बोला है जो बढ़ के अभी कितना हुआ है। अच्छा, हाँ। और इसके अलावा तो ये ज्यादातर है तो साइंस और बायोटेक से आ रहे हैं सबसे ज्यादा। हाँ। अच्छा, जीके में जनरल साइंस वगैरह कुछ भी नहीं है? जीके में है ना जनरल, 2-3 सवाल है लास्ट बस। किस कहाँ से, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स, कहाँ से? बायोलॉजी केमिस्ट्री का तो अलग पोर्शन है ना 25 नंबर का। मैं जनरल साइंस की बात कर रहा हूँ। जनरल साइंस में तो बस एक आया हिस्ट्री से बस, और एक ये पॉलिटिक्स। जनरल स्टडीज की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल साइंस की बात कर रहा हूँ। तो जनरल साइंस में तो फिजिक्स केमिस्ट्री है ना 8-8 नंबर के तीनों सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री कम आ रही है। सवाल पूछ रहे हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी में? केमिस्ट्री में जैसे केमिस्ट्री में तो 5 सवाल आए हैं बस। अच्छा, हाँ, और 10-10 सवाल फिजिक्स और बायोलॉजी के। 10 सवाल फिजिक्स के, 10 अच्छा, कहाँ कहाँ से किस टॉपिक के और लेवल क्या दिया है इनका अभी के बार इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का? फिजिक्स केमिस्ट्री का मतलब इसमें जैसे बेस से शुरू किया है। जैसे कि मान लो उसमें लेंस से सवाल आ रहे हैं, दर्पण से सवाल आ रहे हैं, और जैसे कि अभी डायोप्टर का भी पूछा है उसमें कि इतनी दूरी है तो इतना डायोप्टर में बताइए। अच्छा, और ये फिजिक्स का हो गया है। हाँ। बायो का? बायो में तो पादप जगत से ज्यादा बने हैं, मतलब प्लांट से। हाँ। अच्छा, और तो जैसे भी पूछा है छोटी आंत का नाम, ठीक है, जो उसके 3 हिस्से होते हैं। हाँ। और इसके अलावा तो केमिस्ट्री की एक कैलकुलेशन दी है, उसका नाम बताइए। इसमें डायरेक्ट सवाल है, ट्विस्टेड कुछ नहीं है, फंसाने वाला कुछ नहीं, बिल्कुल लगभग मतलब टोटली डायरेक्ट सवाल है। हाँ, डायरेक्ट सवाल है। अच्छा, और इसके अलावा आज रीजनिंग रह गया, रीजनिंग का बताइए थोड़ा सा डिटेल में, किस तरह की या क्या लेवल है रीजनिंग? क्या बिल्कुल मतलब जैसे कि बिना पेन उठाए ही की जा रही है? नहीं, पेन तो 3-4 सवालों में पेन उठाना है बस। हाँ। बाकी सब ऐसे दिमाग से क्वेश्चन देखा और कर दिया, मतलब 15 मिनटों में पूरी रीजनिंग सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, हाँ। किस टॉपिक से? सब टॉपिक से हैं। ज्यादातर तो बस ये है कि ये इतनी संख्याएं दी गई हैं, इसके आगे विषम संख्या, इसके पीछे सम संख्या, इस टॉपिक से कम बनने 8 सवाल। अच्छा, एक ही टॉपिक से। ओके, और इसके अलावा तो जैसी आती है 3 क्वेश्चन तो बैठक व्यवस्था से। में कोई वर्बल या नॉन वर्बल, कहाँ से ज्यादा? दोनों वर्बल ज्यादा है। वर्बल ज्यादा है। हाँ। कैलेंडर का तो एक भी सवाल नहीं, कुछ भी नहीं। क्लॉक्स वगैरह ना डायग्राम्स वगैरह जो होते हैं, ना कुछ भी नहीं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, जिन स्टूडेंट्स के आगे पेपर होने वाले हैं नेक्स्ट, अभी लंबे टाइम तक चलेंगे अभी तो पेपर, तो मतलब क्या कुछ पढ़ के आए, वो क्या कुछ तैयार करके आए? जितना पढ़ रखा है उसी का रिवीजन कर लें, आगे नया पेपर को देखते हुए जितना पढ़ा है जो पीछे का बस उसी को रिवीजन कर लें। और करंट अफेयर तो थोड़ा बहुत पढ़ लें, और नहीं वैसे अब इतने दिन में तैयार हो पढ़ाया जाए तो मतलब पढ़ा जाए अच्छे से तो पेपर सवाल जो सॉल्व हो जा रहे हैं। हाँ, बन रहे हैं, 8-10 सवाल बन जाएंगे। क्या लगता है कट ऑफ पे जा सकती है? कट ऑफ जाएगी ऐसे 75 के करीब जाएगी। 75 करीब जा सकती है। तो पहले से ज्यादा जाएगी क्या? नहीं, बार कितनी थी? 65? पिछली बार मैंने नहीं दिया। तो मतलब पहले से ज्यादा जाएगी या पीवाईक्यू देखे होंगे आपने पिछली बार? पहले से ज्यादा ही जाएगी। ज्यादा ही जाएगी पहले से। वैकेंसी कम है? पिछली बार 1 लाख वैकेंसी थी, इस बार कहाँ है? अच्छा, 32,800। अच्छा, तो इस हिसाब से कट ऑफ और फिर पेपर का लेवल को भी देखा जाए तो भी डाउन जा रहा है। हाँ, पेपर का लेवल पिछले साल से डाउन है। हाँ, ओके। और इसके अलावा क्या कहेंगे, और भी पेपर दिए आपने या फिर ये पहला पेपर दे रहे हैं? नहीं, मैंने कई पेपर दिए हैं। अच्छा, हाँ, ओके। इसलिए ग्रुप डी का उन सब के लेवल में, हालांकि सभी का पैटर्न अलग होता है, लेकिन जो इसका लेवल होना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग क्या कहेंगे? लेवल थोड़ा कम ही आ रहा है, बस करंट अफेयर है जो है सो, और तो सब लेवल साइंस में थोड़ा बहुत कठिन, वरना उन्हें मैथ और जो रीजनिंग है वो तो सरल ही आ रहे हैं। ओके ब्रो, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा डिटेल दिया, डिटेल से आपने रिव्यू दिया, थैंक यू सो मच।